देखिए, पूरे देश में एक हलचल तेज हो गई थी कि देश लेवल पर इंडिया गठबंधन बनाया गया। हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से पहले भी बोल चुके थे कि देखते रहिए कि इंडिया गठबंधन में कितने प्रकार की दरार आएगी। अब दिखाई पड़ने लगा है। अब कैसे कि फिलहाल 5 राज्य में विधानसभा चुनाव हुआ है। उस विधानसभा चुनाव के नतीजे जो आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिकांश नतीजे आए और इंडिया गठबंधन में किस तरह से दरार है, किस तरह से छेद है, उसमें हम आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों के सब्सक्राइबर को ये जानकारी दे देना चाहते हैं, दर्शकों को, कि मध्य प्रदेश में जब चुनाव हो रहा था तो उस समय इंडिया गठबंधन के अंतर्गत आने वाले नीतीश कुमार भी कांग्रेस से तालमेल की बात किए थे कि कुछ सीटें गठबंधन में हमें भी मध्य प्रदेश में चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी राहुल गांधी से यही आशा किए थे कि समाजवादी पार्टी को भी, सपा को भी कुछ सीटें मध्य प्रदेश और राजस्थान में मिलनी चाहिए। अंतोगत्वा कांग्रेस वालों ने पुरानी पैतरा को खेलते हुए इंडिया गठबंधन, जिस पर देश की बात करते हैं, जिस पर आने वाले लोकसभा की बात करते हैं और प्रधानमंत्री बनने की बात करते हैं, और किसी को भी तरजीह नहीं दे करके कांग्रेस सभी जगह अपना उम्मीदवार उतार दिए। नतीजा क्या हुआ जानते हैं? नीतीश कुमार राजस्थान में भी कुछ कैंडिडेट उतारे थे, दर्जन कैंडिडेट। मध्य प्रदेश में भी उतारे थे दर्जनों कैंडिडेट। नतीजा सुनिएगा ना तो आप लोग बिहारी हैं जान करके आश्चर्य लगेगा। परिणाम जिस तरह से नोटा, जैसे उसमें लिखा रहता है कि आप कांग्रेस को वोट दें, बीजेपी को वोट दें, इसको वोट दें, उसको वोट दें, एक अन्य बटन भी रहता है जिसको नोटा बटन बोला जाता है कि इसमें से किसी को नहीं। जितना वोट नोटा को आना चाहिए उससे भी कम वोट नीतीश कुमार को मिला मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। अखिलेश यादव को भी जमानत जब्त हो गई मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। अब यह अंदेशा लगाया जा सकता है कि इंडिया गठबंधन की जो बैठक देश लेवल पर पुनः फिर अगले 6 दिसंबर को बैठक होने वाली है, उसमें अब ममता बनर्जी नहीं जा रही है मीटिंग में भाग लेने के लिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी भाग लेने को इच्छुक नहीं है। अंतोगत्वा देख लीजिए, यह बैठक स्थगित कर दी गई है। इंडिया गठबंधन का इस तरह से बुरा हाल है। अतः देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की लहर कांग्रेस वालों के लिए बन गई है जहर। अब जो है भारतीय जनता पार्टी देशभक्ति की लहर में है। देख लिया है देश के लोगों ने कि जो स्वार्थ की राजनीति करते हैं, जो समाज हित में राजनीति छोड़ करके शोषण की राजनीति करते हैं, जो देश की राजनीति नहीं करके, समाज हित की राजनीति नहीं करके, शोषण मुक्त की बातें नहीं करके स्वार्थ की बातें करते हैं और अपनों की बात करते हैं, जो शोषण करने वालों के हित को बचाने की बात करते हैं, जो अपराधियों के हितैषी होते हैं, जो जंगल राज फैलाने वाले लोग होते हैं, जो अत्याचार भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को काफ़ी तरजीह देते हैं, वैसे पार्टी वालों का सफाया होना अब निश्चित है। क्योंकि पहले का यह भारत नहीं रहा। अब इस भारत में दबे कुचले लोग, शोषित समाज के लोग, ठेला चलाने वाले लोग, मजदूरी करने वाले लोग, रिक्शा
और झोपड़ी में रहने वाले लोग, मुसहर भी, डोंग भी अपने बाल बच्चा को स्कूल कॉलेज पढ़ना शुरू करवा दिया, भेजना शुरू कर दिए हैं। अब सभी का बाल बच्चा शिक्षित हो गया है, अब देश की बात करता है और अपने स्वाभिमान की बात करता है और देशभक्ति का जलवा रखता है। अब आने वाला समय में किसी का भी शोषण करना नेताओं को भारी पड़ेगा। किसी भी गरीब लोगों को ब्लैकमेल करना उजला कुर्ता पहनने वालों के लिए बहुत प्रकार का भारी पड़ेगा। इसीलिए कि आने वाले समय में अब जितने प्रकार से लोग सवाल कर रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। हम तो आपके चैनल के माध्यम से यह भी याद करा देना चाहते हैं कि जो दिन में पीसी लेता है और रात को सीसी लेता है, वैसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। इंडिया गठबंधन में जितना भी आपस में बैठक किया है, गठबंधन बनाया है, उस गठबंधन में सब नेता अपने आप को प्रधानमंत्री का दावेदार समझते हैं। उधर अखिलेश जी कह रहे हैं हम भी मने मन प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, और ममता बनर्जी लालू यादव को बुला के पैरवी कर रही है कि हमको प्रमोट कीजिए। और नीतीश बाबू इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाने के लिए मने राजद वालों को भी तरजीह दे रहे हैं कि हमको प्रमोट कीजिए। और गली गली शोर है, और उधर दक्षिणी भारत के नेता कह रहे हैं हमको प्रमोट कीजिए, और मायावती रोटी है कि हमको प्रमोट कीजिए। किस तरह का बुरा हाल होने वाला है, नतीजा सबके सामने है। सचेत हो जाने की जरूरत है और स्वार्थ की राजनीति करने वाले नेताओं को अब स्वेच्छा से पुरानी राजनीति और को छोड़ देनी चाहिए और देशभक्ति और देश के नई रफ्तार को, भारत माता की मजबूती के लिए सब लोगों को एकजुट करके भाजपा का मुकाबला करना चाहिए। इस तरह से तो इंडिया गठबंधन सफल हो सकता है, अन्यथा आने वाले समय में जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी की रफ्तार चल रही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये लहर चल रही है, टक्कर भी ले पाना इंडिया गठबंधन के लिए बहुत मुश्किल होगा।